क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में पैसे की समस्या क्यों बनी रहती है, जबकि आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपसे कम योग्य लोग भी आपसे ज़्यादा समृद्ध हैं? आज आपको परमहंस योगानंद जी का वो गुप्त कॉस्मिक फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जो 95% आध्यात्मिक गुरु इसको छुपा कर रखते हैं। ये फॉर्मूला बताता है कि आपकी गरीबी सिर्फ बैड लक नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की विशेष कर्मों का मैथमेटिकल परिणाम है। लेकिन आप घबराइए बिल्कुल मत। योगानंद जी ने इस कर्म के समीकरण को उलटने की ऐसी शक्तिशाली तकनीक दी है, जो सिर्फ 11 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देती है। आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताते हैं जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। योगानंद जी के आश्रम में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसके हर इन्वेस्टमेंट में लॉस होता था। जहाँ पर भी पैसा लगाता था वहाँ घाटा ही होता था। उसने पूछा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं फाइनेंशियली स्टेबल क्यों नहीं हूँ? योगानंद जी ने उसकी तीसरी आंख पर हाथ रखा और बोले, तुमने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को धोखा देकर उसकी जमीन हड़पी थी। वो ब्राह्मण भूखा मरा था। उसके श्राप की शक्ति अभी भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। फिर एक गरीब किसान आया जो बहुत ईमानदार था, लेकिन बेहद गरीब। योगानंद जी ने उससे कहा, बेटा, तुमने पिछले जन्म में भोजन बर्बाद किया था और जानवरों को भूखा छोड़ा था। एक कर्म अब तुम्हें अनुभव करा रहा है। दोनों को एक ही समाधान दिया गया और दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब आपको वो रहस्य बताते हैं जो योगानंद जी ने सिर्फ उन्नत शिष्यों को सिखाया था। परमहंस योगानंद जी के अनुसार गरीबी एक कंपन श्राप है जो 3 विशेष कर्म पैटर्न से बनता है। धन दुरुपयोग कर्म, पिछले जन्म में पैसे का गलत इस्तेमाल, रिश्वत या गरीबों का शोषण किया था। लक्षण, व्यापार में हानि, वेतन नहीं बढ़ना, निवेश फेल होना। भोजन अपमान कर्म, खाना बर्बाद करना या जानवरों को भूखा छोड़ना। लक्षण, पैसा आता है लेकिन मेडिकल्स, बिल्स और अन्य खर्चों में चला जाता है। अचानक बिल आते रहते हैं, अचानक बीमारियां आती रहती हैं। आध्यात्मिक उपहास कर्म, संतों या आध्यात्मिक ज्ञान का मजाक उड़ाया था। लक्षण, मेहनत करने पर भी रिजल्ट्स नहीं मिलना, भाग्य हमेशा उल्टा। लेकिन योगानंद जी प्रतिभाशाली थे। उन्होंने बताया, हर श्राप का इलाज भी होता है। तुम्हें बस विपरीत शक्ति बनानी है। यह तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि कुछ वैज्ञानिक भी इसे गुप्त रूप से अभ्यास करते हैं। सबसे पहला, अन्नदान। हर भोजन से पहले एक कौर भूखे कुत्ते या किसी पक्षी को दें। पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करें। कहें, अन्नपूर्णाय नमः, मैं अपने भोजन कर्म को डिसोल्व कर रहा हूँ। दूसरा, सेवादान। साप्ताहिक कम से कम एक पूर्ण निस्वार्थ कार्य करें, चाहे वो धनदान हो, समय समर्पण हो या शारीरिक श्रम हो। लेकिन शर्त यह है, बिल्कुल गुमनाम रहे, कोई श्रेय ना लें, सामाजिक माध्यमों पर पोस्ट ना करें। क्यों? क्योंकि प्रचार की इच्छा आपकी सेवा शक्ति को भ्रष्ट कर देती है। तीसरा, ज्ञानदान। जो भी आध्यात्मिक बुद्धि आपको मिली हुई है, उसे बिना अपेक्षा के बांटें। किसी को ध्यान सिखाएं, सकारात्मक सोच की मार्गदर्शन करें या जीवन की समस्याओं में उसकी सहायता करें। विनम्रता के साथ बांटें। अब आपको वो गुप्त मंत्र बताते हैं। परम सूत्र, रोज सुबह ठीक 4:30 पर उठकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 108 बार इस मंत्र का आप जाप करें। श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा। हर माला के साथ प्रकाश की कल्पना करें जो आपकी नाभि में एकत्रित हो रहा है।
संकल्प करें, हे ब्रह्मांडीय माता लक्ष्मी, मैं अपने पुराने धन कर्म को आपको समर्पित करता हूँ, आपको समर्पित करती हूँ। मेरे द्वारा जो भी समृद्धि प्रवाहित हो, उसके द्वारा समृद्धि प्रवाहित हो, उसका अधिकांश भाग मानवता की सेवा में उपयोग करूंगा। वो धनी व्यापारी 15वें दिन 7 साल का कोर्ट केस जीता, 20वें दिन 2 करोड़ प्रॉफिट, 25वें दिन बेटे को एमएनसी में मैनेजर की जॉब मिली। गरीब किसान 12वें दिन खेत में उसको खजाना मिला, 18वें दिन 50 लाख का कॉम्बिनेशन, 24वें दिन बेटे को इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप मिली। आश्चर्यजनक बात, दोनों ने अपनी समृद्धि का 30% हिस्सा दान में देना शुरू किया। जितना ज़्यादा वो देते गए, उतनी ज़्यादा संपत्ति बढ़ती गई। कर्म की जंजीर मजबूत है, लेकिन प्रेम और सेवा की चाबी उससे भी ताकतवर है। आपकी गरीबी आपकी नियति नहीं है, आप अपने भाग्य के निर्माता, आप स्वयं खुद हैं। ये तकनीकें तभी काम करेंगी जब आप सच्चे दिल से डरकर नहीं बल्कि खुशी से इसको अपनाएंगे। आज से इन उपायों को शुरू करिए। कमेंट में लिखिए और भगवान से बोलिए कि मैं अभी तैयार हूँ, ताकि आपका संकल्प और भी मजबूत हो जाए। वीडियो सहायक लगी हो आपको तो इसको शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी दान है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।